नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे पोस्ट कोविड पेशेंट्स की डाइट के बारे में। देखिए, जो लोग ऑलरेडी कोविड से रिकवर हो चुके हैं, सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। और जब आप कोविड से रिकवर हो चुके हैं तो मैं चाहता हूं कि आप अपना सबसे ज़्यादा ध्यान रखें, ताकि जो वीकनेस या जो एग्जॉस्शन आपकी बॉडी में आ चुका है इस बीमारी से लड़ते हुए, आप उससे अपनी बॉडी को रिकवर कर पाएँ और वापस आप बैक ऑन ट्रैक आ पाएँ। आशा करूंगा वीडियो को पूरा देखिए, बातों को थोड़ा सा समझिए, ताकि हम आपकी मैक्सिमम मदद कर पाएँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर पोस्ट कोविड में हमें डाइट में किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्यों। देखिए, पोस्ट कोविड जब आप किसी भी पेशेंट को देखते हैं तो वहाँ पर सबसे बड़ा जो पॉइंट है दैट इज़ सीआरपी। हमने सीआरपी लेवल्स क्यों चेक कराए थे? इसलिए चेक कराए थे क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो बॉडी का सिस्टम है उसमें इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आ गए थे, और ऐसे इन्फ्लेमेटरी चेंजेस जब धीरे धीरे करके डाउन हो गए हैं तो हमारी बॉडी एग्जॉस्ट हो चुकी है, हमारी बॉडी के वाइटल्स जो हैं वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो जो नॉर्मल प्रोसेसेस हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं। अब हम दूसरा टेस्ट कौन सा कराते हैं? डी डायमर। अब डी डायमर क्या बताता है? साइटोकिन स्टॉर्म के बारे में, कि भैया अब किसी पेशेंट के अंदर डी डायमर लेवल्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? सिग्निफिकेंस है कि आपकी बॉडी एक ऐसी फेज से गुजरी है जिसके अंदर इन्फ्लेमेशन शरीर में बहुत ज़्यादा था। बॉडी के अंदर जो नेगेटिव ऊर्जा थी, जो आपकी बॉडी के अंदर डिस्ट्रप्शन पैदा कर रही थी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी एग्जॉस्ट हो रही थी, अब वो सारी प्रक्रिया स्लो डाउन हो चुकी हैं, लेकिन ऑलरेडी आपकी बॉडी पे के ऊपर एग्जॉस्शन छोड़ चुकी हैं। तो ऐसे में आप कब तक एक प्रॉपर डाइट फॉलो करें और किस तरह की डाइट फॉलो करें जिससे कि आपको मैक्सिमम रिकवरी मिले। तो सबसे पहले समझिए कि अगर आप चाहते हैं रिकवर होना तो आपकी बॉडी को जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है दैट इज़ वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, और मिनरल्स के अंदर खासकर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इसके अलावा हाइड्रेशन। देखिए, ये तीनों चीज़ों के ऊपर अगर आप फोकस करेंगे आप मैक्सिमम रिकवरी की तरफ जा पाएंगे। तो किस तरह ध्यान रखना है अपना समझ लीजिए। ये मान के चले कोविड होने के बाद अब आपका जो डाइट पैटर्न है ये आपको लगभग 21 डेज तक फॉलो करना है। 21 दिन तक आपको ये फॉलो करना है। क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है? पानी। ज़रूरी नहीं है कि आप पानी कितना पी रहे हैं, पर ज़रूरी है क्वालिटी ऑफ वाटर इनटेक कैसा है। तो क्वालिटी ऑफ वाटर इनटेक का मतलब होता है TDS, यानी टोटल डिजॉल्व्ड सॉल्वेंट्स। अगर आपके घर में RO है तो ये मान के चलिए आप RO का TDS 150 to 180 के बीच में सेट करिए, ताकि आपकी बॉडी के अंदर जो पानी जाए उसके अंदर मैक्सिमम डिजॉल्व्ड सॉल्वेंट्स हों। आप चाहें तो इलेक्ट्रॉल प्रेफर कर सकते हैं, इसके अलावा आप चाहें तो नींबू पानी प्रेफर कर सकते हैं, आप चाहें तो नारियल पानी प्रेफर कर सकते हैं, आप जूसेस प्रेफर कर सकते हैं। बट द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि आप जो पानी पी रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर, उसका TDS 150 to 180 के बीच में सेट रखिए, ताकि आपकी बॉडी का जो पानी जा रहा है वो इंटेस्टाइन से मैक्सिमम आपकी बॉडी को हाइड्रेशन दे पाए। दूसरा इंपॉर्टेंस किस चीज़ का है कि आपको पोस्ट कोविड रिकवरी में पर डे, इररेस्पेक्टिव आपका हाइट क्या है, आपकी वेट क्या है, आपकी एज क्या है, इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट आपको पर डे लगभग 750 ग्राम, 750 ग्राम फ्रूट्स की ज़रूरत है। वो भी सिंगल फ्रूट नहीं, मल्टीपल फ्रूट। जब तक आप मल्टीपल फ्रूट्स नहीं लेंगे तब तक आपकी बॉडी जल्दी रिकवर नहीं करेगी। तो फ्रूट्स में क्या ले सकते हैं? आप बनाना ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, सबकी क्वांटिटी लिमिटेड रखिए। आप बनाना ले सकते हैं, पाइनएप्पल बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। आप वाटरमेलन लीजिए, आप मेलन्स लीजिए, आप पपाया ले सकते हैं, एप्पल्स ले सकते हैं। इसके अलावा जो नॉर्मल अनार मार्केट में आ रहा है, अगर बड़ा अनार है तो बड़ा अनार ज़रूर प्रेफर करिए, छोटे अनार पे इतना ज़्यादा फोकस ना करें। ग्रेप्स आप ले सकते हैं, लेकिन सभी चीज़ों की जो क्वांटिटी है उसे फिक्स रखें, ना तो बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। 750 ग्राम्स टू एटलीस्ट 1000 ग्राम्स, या मतलब 750 ग्राम से लेके 1 किलो के बीच में फल पर डे आपको ज़रूर खाने हैं। इसके अलावा फ्राइड फूड कंप्लीटली अवॉइड करना है। फ्राइड फूड नहीं लेना है ताकि आपके लिवर के ऊपर ओवरलोडिंग ना हो। ऑलरेडी आप बहुत सारा मेडिकेशन ले चुके हैं रिकवर होने के लिए कोविड से, लेकिन ज़्यादा दवाइयाँ लेने की वजह से लिवर ओवरलोड हो जाता है, इंटेस्टाइन्स ओवरलोड हो जाती हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है आप कोई भी ऐसे चीज़ ना खाएं जो कि बहुत ज़्यादा फ्राइड हो या फिर बहुत ज़्यादा ऑयली हो।
आप अपने डेली के स्केड्यूल में केवल 2 चम्मच तेल का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें या तो देसी घी लीजिए या फिर अपने सामने का पिरवाया हुआ सरसों का तेल लीजिए। अगर आप चाहें नारियल और आप जो कोकोनट ऑयल है वो भी ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन द क्वांटिटी ऑफ ऑयल शुड बी एटलीस्ट 2 टेबलस्पून अ डे, नॉट मोर देन दैट। इसके अलावा आप मट्ठा ले सकते हैं। इसके मट्ठे के अलावा कोई और मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट आपको अवॉइड करना है। आपको एनिमल प्रोटीन्स कंप्लीट तरह से अवॉइड करने हैं। आपको मसालेदार खाना कंप्लीटली तरह से अवॉइड करना है। लिमिटेड मसालेदार खाना लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं। लाल मिर्च का कम से कम प्रयोग करिए, जो हरी मिर्च है उसका प्रयोग ज़्यादा करिए, ताकि आपको ओवर गैस्ट्राइटिस केवल चिलीज़ की वजह से ना हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपने शेड्यूल को इस तरह बनाइए कि एटलीस्ट 3 आवर्ली मील लीजिए, यानी हर 3 घंटे पर हल्का हल्का कुछ ना कुछ ज़रूर खाइए। अगर आप हर 3 घंटे पर कुछ ना कुछ नहीं खा रहे हैं तो आपकी बॉडी के अंदर लेथार्जी आने लग जाएगी, वीकनेस आने लग जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके साथ में पोस्ट कोविड रिकवरी में यह है कि क्या आपको मल्टीविटामिन कंटिन्यू करना चाहिए, जिसमें जिंक और साथ में विटामिन सी लेना ज़रूरी है। देखिए, आपके लिए ये सारे दवाइयाँ ज़रूरी हैं, लेकिन अगर आप अपनी डाइट से इतना अच्छी डाइट आप लें, फ्रूट्स की, नींबू पानी की और सैलड्स की, कि आपकी बॉडी में ऑलरेडी 750 ग्राम टू 1000 ग्राम फ्रूट्स या सैलड जा रहा है, तो आपको इतने मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत नहीं है। अब अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुछ पेशेंट्स के अंदर डायरिया हो रहा है, कुछ पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो क्या ऐसे में उन्हें फ्रूट्स लेने चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं आपकी फ्रूट्स की डाइट लेने की वजह से आपके जो बावल्स हैं उसमें फ़र्क पड़ेगा? देखिए, अगर आप फाइबर्स ले रहे हैं प्रॉपरली तो आपको किसी भी तरह से समस्या नहीं होगी। थोड़ी बहुत समस्या होती है तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं या डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, तो उससे आपको इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरी कोशिश ये थी कि मैं आपको समझाऊं कि पोस्ट जो कोविड स्टेट है उसमें रिकवरी के लिए आपकी बॉडी में हाइड्रेशन चाहिए, आपकी बॉडी को मिनरल्स चाहिए, विटामिन्स चाहिए, एंड लास्टली आपकी बॉडी को सॉल्ट चाहिए। तो सॉल्ट कौन सा चाहिए? आपकी बॉडी को सेंधा नमक भी चाहिए ताकि सोडियम कम रहे, थोड़ा सा पोटेशियम बॉडी को मिलता रहे। काला नमक चाहिए जिससे कि आपको मैग्नीशियम भी मिलता रहे, फॉस्फोरस भी मिलता रहे। और जब ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में जाएंगी तो अनडाउटली पोस्ट कोविड रिकवरी आपके लिए आसान रहेगी। लेकिन ध्यान रखें, एटलीस्ट 21 डेज तक इसको कंटिन्यू करें। रेस्ट बहुत ज़रूरी है, नींद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये मान के चलिए आपको कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद पर डे चाहिए। और इसे 2 बार में ना लेके 1 बार में ही लेना प्रेफर करें, कि आप 1 बार में मिनिमम 8 घंटे की नींद ज़रूर लें ताकि आपके बॉडी को मैक्सिमम टाइम मिले टू रिकवर। सो आई होप अगर कोई भी पोस्ट कोविड पेशेंट ने इस वीडियो को देखा है या आपकी फैमिली में कोई पेशेंट है जिसे आप दिखा रहे हैं, तो आई होप कि वो इस तरह के टाइम टेबल को, शेड्यूल को फॉलो करेगा ताकि पोस्ट कोविड आपकी रिकवरी जल्दी हो पाए, क्वालिटेटिवली अच्छे से हो पाए। आई होप मैंने आपको अच्छी जानकारी दी है। तो आपसे आशा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि मैं इसी तरह आप तक सही जानकारी और रिसर्च बेस्ड एडवांस चीज़ें आप सभी को बता पाऊँ। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।